रात बढ़ रही थी और चांदनी की रोशनी में चंद्रकला की हवेली और भी ज्यादा खौफनाक और अनसुनी कहानियों से घिरी हुई लग रही थी। नैना, प्रिया और किशोर धीरे कदमों से हवेली के अंदर चले गए, जैसे उन्हें हर पल कोई देख रहा हो। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे इस जगह का हर कोना एक पुरानी को छुपाए हुए हो। दीवारों पर लगाए हुए रंग पुराने हो चुके थे और हर दरवाजा जैसे किसी भूल भुलैया की तरह था, जो अंदर आने वालों को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेता था। उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों पर कहीं कहीं अब भी पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे, जो उन रातों की याद दिलाते थे जब यहाँ कुछ नफरत भरी दुर्घटनाएं हुई थीं। हर दीवार, हर छत जैसे उन भूले हुए गुनहगार राज को अपने अंदर समेटे बैठी थी, और उन राजों को जानने वाले कभी वापस नहीं आए थे। जब वो एक पुराने अंधेरे कमरे में गए तो उन्होंने एक बड़ा सा संदूक देखा, जिसमें भूले बिसरे यादें दफन थीं। संदूक पर धूल की एक मोटी परत थी, जैसे इसे कभी हाथ नहीं लगाया गया हो। धीरे धीरे दर को पार करते हुए उन्होंने संदूक खोला और जो देखा उससे उनकी सांसें रुक गईं। संदूक के अंदर चंद्रकला के कपड़े, पुराने जेवर और कुछ पत्र पड़े हुए थे। वो कपड़े जो उस दिन के बाद कभी नहीं देखे गए थे जब चंद्रकला ने अपने आखिरी दिन इस हवेली में बिताए थे। जैसे ही प्रिया ने एक पुरानी लाल रंग की साड़ी को हाथ लगाया, एक ठंडा और अजीब सा एहसास उसके हाथों में उतर आया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखाई दी और तभी एक जोर से चीख की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। चीख इतनी भयानक थी कि लगता था जैसे हर दीवार उस दर्द को महसूस कर रही हो। प्रिया ने तुरंत कपड़े छोड़ दिए, लेकिन वो चीख रुकी नहीं। हवेली के हर कोने से एक रूहानी आवाज आने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि चंद्रकला की आत्मा वापस आ गई थी। उसके दर्द और इंतकाम का एहसास अब उन तीनों के सिर के ऊपर था। कमबख्त अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और एक पल के लिए उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई हिल रही थी। धीरे धीरे वो परछाई एक औरत की शक्ल में सामने आई, जो मराठी कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा धीरे से प्रकट हुआ और उन्हें पता चल गया कि यह कोई और नहीं, चंद्रकला थी। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था, जैसे उसने मौत के वक्त अपने दर्द को छिल छिल कर महसूस किया हो। वो धीरे धीरे उनके पास बढ़ती गई और उसके चेहरे की नफरत और भी घनेरे अंधेरे में डूबती गई। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जला देना चाहती थी, सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चंद्रकला ने एक ठंडी और विषाक्त आवाज में कहा, जो सीधा उनके दिलों तक उतर गई। नैना और प्रिया के चेहरे पर डर की छाप दिखाई दी, लेकिन किशोर, जो अब तक अपने आप को संभाल रहा था, अब घबरा गया। उसने बेचैनी से कहा, चलो यहाँ से, यह जगह हमारे लिए नहीं है। लेकिन देर हो चुकी थी। चंद्रकला की रूह अब उनके सामने थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ मौत का संदेश लाई थी। चंद्रकला की रूह ने अपने हाथ बढ़ाए और एक पल में, बिना किसी चेतावनी के, किशोर हवा में उछल गया, जैसे कोई उसे अपने कब्जे में ले रहा हो। उसके चेहरे पर दर्द और डर का एहसास बराबर साफ था, जैसे उसका जीवन धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रहा हो। नैना और प्रिया की चीखें पूरी हवेली में गूंज गईं, लेकिन चंद्रकला की रूह अब उसके आखिरी शिकार को अपने कब्जे में ले चुकी थी। हवा में लटका हुआ किशोर धीरे धीरे नीचे गिर गया। उसकी आंखों से खून बहता रहा और कुछ पलों में ही वो बेजान हो चुका था। चंद्रकला की रूह के सामने एक और बलि चढ़ चुकी थी और उसकी नफरत अब और भी गहरी हो गई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला एपिसोड सबसे पहले मिले।